कहता है कि मायूसी में मत पड़ना और खुदा से उम्मीद लगाए रखना, वो तुम्हारे बेटे को जरूर ठीक कर देगा। जीर्क होता है, बहुत ज्यादा रो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सलेबी सरदार मंगोलों के डर कर वापिस आ जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो मंगोल सरदार को गुस्से से देखकर कहता है कि बुज़दिल कमीनों, खुद को देखो, क्या तुम लोग उनसे कमजोर थे या तादाद में कम थे? तुम लोगों को यूं डरकर भागने की वजह से शर्म नहीं आनी चाहिए। इतनी बातें सुनकर मंगोल सरदार को भी गुस्सा आ जाता है। वो खंजर निकालकर सलेबी सरदार के चेहरे पर रख लेता है और कहता है कि क्या तुम्हारी बेबस आंखें मुझसे नजरें मिलाने के काबिल हैं? इल्हानी तुम्हारे कदीम रोम से ज्यादा मजबूत है, हमें शिकस्त नहीं हुई है, हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर लेंगे। तो उस्ताद गीरा कहता है कि अपने दुश्मन को कम मत समझो, तुम्हारे सांसों से तकब्बुर की बू आ रही है, वो लोग हमारे हाथों से कई बार बच गए हैं। तो कारा जलासून कहता है कि अगर तुम खुद जवान और ताकतवर हो तो तुम्हें दूसरे बूढ़े और कमजोर लगते हैं। ये कहकर कारा जलासून अपना खंजर मसीह के पुतले की तरफ फेंकता है तो वो खंजर उस पुतले के सीने में घुप जाता है। ये देखकर उस्ताद गीरा को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खामोश रहता है। कारा जलासून कहता है कि अभी तो मैंने अपने दुश्मन पर हमला नहीं किया है, मैंने तो बस इनके दिलों में खौफ डाला है। हम शोले बनकर बारिशों की तरह उनके सरों पर गिरेंगे, वो हर सुबह डर कर उठेंगे और कभी भी उसको भुला नहीं पाएंगे। तो उस्ताद गीरा गुस्से से चिल्लाकर कहते हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम उनके साथ क्या करते हो, तुमने कहा था कि तुम इंतकाम लोगे, तो कहाँ है वो इंतकाम? उस्मान और याकूब अभी तक जिंदा है, अब तुम क्या करने जा रहे हो? इसी वक्त एक मंगोल सिपाही आकर अपने सरदार को खबर सुनाता है कि याकूब साहब तुर्क सरदारान को मुलाकात के लिए जमा कर रहा है, हमारे सिपाही उनकी जगह तलाश कर रहे हैं, हम जल्द ही मालूम कर लेंगे कि वो किस जगह मुलाकात कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो मंगोल सरदार सलीबी सरदार से कहता है कि अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तो सलेबी भी कहता है कि मैं अपने यीशु मसीह की कसम खाता हूँ कि हम मिलकर इनको नेस्तो नाबूद कर लेंगे। दूसरी तरफ सरदार याकूब तुर्क सरदारान को अपने पास जमा कर लेता है और उनको खाने पर मदऊ करता है। सरदार याकूब उन सरदार से कहता है कि आप लोगों को इस दीवान में बुलाने की वजह यह है कि आप हमारी ताकत का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से कर लें। अब आप में से हर एक अपनी फौज निकालेगा, हम सलेबियों की तरफ पेशकदमी करेंगे। तो उनमें से एक सरदार पूछता है कि क्या उस्मान साहब हमारे साथ नहीं होंगे? तो याकूब कहता है कि उस्मान साहब मंगोलों से लड़ेंगे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक चाल चलता है और फिर उस्मान ने हमसे की गई बेद भी वापस ले ली है, अब इस दीवान में उस्मान के लिए कोई जगह नहीं है। तो एक सरदार कहते हैं कि हमें उस्मान साहब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये सुनकर याकूब गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर किसी को एतराज है तो वो जाए और उस्मान के साथ खड़ा हो जाए, और अगर कोई उसके साथ खड़ा भी हो जाएगा तो मुझे उसके दिल में जहाद की मोहब्बत पर शक होगा। फिर याकूब सब सरदारों से कहता है कि अब आप में से मेरे झंडे तले मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं, हम सब एक जिस्म बनकर फतूहात हासिल कर लेंगे, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो सरदार कहते हैं कि जी हाँ याकूब साहब, हम आपके साथ हैं। लेकिन उनमें से एक सरदार एतराज करता है और कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि उस्मान साहब मंगोलों की तरफ मुतवज्जा हैं, इससे तो मगरिब की फतूहात में रुकावट पैदा होगी। क्या हम एक वक्त में दो मुहाजों पर लड़ सकेंगे? अगर मंगोलों ने हम पर हमला किया तो फिर हम क्या करेंगे? तो याकूब कहता है कि उस्मान ने ही ये लड़ाई शुरू की है, अब वही इसकी कीमत चुकाएगा। मंगोल अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है, उस्मान ने ऐसा पहली बार नहीं किया और ना ही ये आखिरी बार है। उसी ने ही मंगोल कमांडर का कत्ल किया था, जिसके बाद मंगोल अपना बदला लेना चाहते। हमने अब तक जो कुछ बर्दाश्त किया है वो काफी है, हम सलेबियों की तरफ बढ़ेंगे और उनसे सब कुछ वापस ले लेंगे और फिर हम अपना रुख कोनिया की तरफ करेंगे। मंगोल आज का नहीं बल्कि कल का मसला है। फिर याकूब उन सरदारों से कहता है कि अपने लोगों की तरफ कासिद को भेजें, तमाम फौजी मेरे झंडे तले मुत्तहिद होंगे, हम काफिरों को तबाह कर देंगे, हमारा पहला हदफ उज़्निक है। तो इस बात पर वो तमाम सरदार याकूब की बात मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस्मान कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है, आखिर मंगोलों ने सरहदी बाजार पर हमला क्यों किया है? तो मलहून खातून कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो हमें डराना चाहते थे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर अवाम के कारोबार, घर, मदरसा वगैरह महफूज नहीं रहेंगे तो वो यकीनन डर जाएंगे। तो उस्मान कहता है कि लेकिन वो छुपकर क्यों हमला कर रहे हैं? तो उरहान कहता है कि क्योंकि वो हमारे इलाकों में कई बार आए हैं और हर बार हमने उनको मारकर भगाया है। फिर बाला खातून कहती है कि अब इन मंगोलों का हदफ कौन है? तो उस्मान कहता है कि मैं और याकूब सरदार। ये कहकर उस्मान सरदार याकूब के खेमे में चला जाता है, जहाँ मेहमद अपनी माँ और बहन के साथ मौजूद होता है। उस्मान मेहमद से पूछता है कि याकूब साहब कहाँ हैं? तो मेहमद गुस्से से कहता है कि आप कौन होते हैं बगैर इजाज़त हमारे खेमे में दाखिल होने वाले? तो उस्मान उसके सवाल को नज़रअंदाज कर पूछता है कि मैंने कहा कि याकूब साहब कहाँ हैं? तो मेहमद गुस्से से उस्मान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो सादत खातून उसको रोक लेती है और उस्मान से पूछती है कि आप याकूब साहब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो उस्मान कहते हैं कि सरहदी बाजार पर मंगोलों के हमले की वजह जनाब याकूब साहब हैं। तो मेहमद गुस्से से कहता है कि मेरे बाबा तमाम सरदारान के साथ हैं
तुम्हारी तरह अकेले नहीं है। इस बदतमीजी पर उरहान को गुस्सा आ जाता है। वो मेहमद से कहता है कि मेरे बाबा के साथ अदब से बात करो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा जिगर छन्नी कर दूं। तो उस्मान उरहान को पुरसुकून होने का कहता है। उस्मान दोबारा मेहमद से कहता है कि मंगोल कोई मुनज़्ज़िम फौज नहीं है। अगर वो याकूब साहब पर 100 सिपाहियों के साथ हमले की कोशिश करते हैं तो वो उनको चीर डालेंगे और फिर तुम समझ भी नहीं सकोगे कि हुआ क्या है। इसलिए बताओ याकूब साहब कहाँ हैं? तो सादत खातून कहती है कि याकूब सरदार इसलिए गए हैं कि कहीं आप जाकर उन फतूहात को खराब न कर दें और आपके बहकावे में आकर सरदारान अपने रास्ते से हट न जाए। इस वजह से जंग का दीवान कहीं और रखा गया है। अब आप कुफार की चालों से फायदा उठाकर ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि याकूब सरदार कहाँ हैं। सादत खातून उस्मान साहब की नीयत पर शक कर रही होती है कि वो कोई चाल चलने के लिए ये सब कह रहा है। तो उस्मान कहते हैं कि अगर मैं यहाँ से खाली हाथ चला गया तो जान ले कि फिर सरहदी बाजार से याकूब साहब की लाश के सिवा कुछ भी वापस नहीं आएगा। तो ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। इसी वक्त अलाउद्दीन घबराया हुआ भागता हुआ वहाँ आता है और कहते कि बाबा हुजूर, जनाब एक एक करके जख्मी सिपाही मर रहे हैं, इन सबको जहर दिया गया है। मैं हर दवा आजमा चुका हूँ लेकिन उन पर कुछ असर नहीं हो रहा है। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद सब बहुत परेशान और फिक्रमंद हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सरहदी बाजार दिखाया जाता है जहाँ दरवेश आफंदी नन्हे चीर कोताई के सामने बैठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और जान लो कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है और अल्लाह के सिवा इसका बड़ा अजर है और सबसे बड़ा इम्तिहान है। जीर कोताई कहता है कि मैं कैसे सब्र कर लूँ, ये कैसे ठीक हो पाएगा। दरवेश आफंदी कहते हैं कि इम्तिहान सबसे भारी चीज़ पर मबनी है, इसका आपने कभी तजुर्बा किया होगा। अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम मसलन हमारे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका इम्तिहान इस बात से लिया गया कि वो बरसों तक औलाद से महरूम रखे गए। उन्होंने सब्र किया, फिर अल्लाह ने उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। लेकिन फिर इम्तिहान यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह ताला से वादा किया था कि वो हज़रत इस्माइल को कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह से किए गए वादे के दरमियान उलझे हुए थे। इतने बड़े इम्तिहान में हथियार डालना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल गवारा ना था। उन्होंने हज़रत इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखकर अल्लाह ताला से किया गया अपना वादा पूरा कर लिया। हज़रत इस्माइल का इम्तिहान ये था कि वो अपने बाबा से वफादारी का मुजाहरा करें। हज़रत इस्माइल इतने मोमिन थे कि उनके वालिद ने उनकी गर्दन पर छुरी रख दी और वो चुपचाप अपने बाबा के सामने लेट गए। फिर क्या हुआ तुम्हें मालूम तो है ही। अल्लाह ने इनाम के तौर पर आसमान से एक मेढा उतारा और पहले जलाल दिखाया और फिर अपना जमाल। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम एक तरफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने की उम्मीद से आजमाए गए, दूसरी तरफ वो अपने दूसरे बच्चे को याद करते। उन्होंने भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह के तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और हज़रत फातिमा रज़ी ताला अपने तमाम बच्चों को खोने के दर्द से गुजरी थी। उन्होंने अपने बच्चे अपने हाथ से दफन किए और वो इस दर्द पर सब्र करती रही। अंबिया कराम जानते थे कि वो उनकी अमानत है और वो तमाम नेमतें जो उन्हें दी गई हैं, माल और औलाद, सब अल्लाह की तरफ से अमानत है और वो सब अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। अब तुम्हें अंबिया कराम के रास्ते पर चलना चाहिए और अपने लिए सब्र की दुआ करनी चाहिए। हरगिज़ गुनाहगारों में से ना हो जाना। बेसब्री दिखाने वाले हार जाते और सब्र करने वाले दोनों जहानों में फलाह पाते हैं। सब्र का मतलब बैठकर आंसू बहाना नहीं है। ये सुनते ही चीर कोता है अपने आंसू साफ कर लेता है। दरवेश आफंदी मजीद कहते हैं कि दुआ करो, कबूल शुदा दुआ एक अमल की दुआ है, यानी ये कि आप अल्लाह से शफा मांगेंगे लेकिन आप दवा भी ज़रूर तलाश करें। सबसे पहले अपने आप को याद रखो कि तुम कौन हो। अपने आप को ढूंढना ज़रूरी है। बच्चे अपने बाप का राज होते हैं। अपने अंदर झांक कर अपनी हकीकत तलाश करो। शफा हमेशा हकीकत में छुपी रहती है, इसलिए इसको ढूंढो। दूसरी तरफ गोंजा खातून की हालत ठीक नहीं होती है। वहाँ पर फातिमा अपने हाथ में दवा का बर्तन लेकर आ जाती है और कहती कि ये अलाउद्दीन भाई ने भेजा है और कहा है कि इसे फौरन गोंजा खातून के जख्मों पर लगा दिया जाए। तो सादत खातून वो दवा फौरन ले लेती है। तो बाला खातून कहती है कि तुमने इतनी देर से ये दर्द कैसे बर्दाश्त किया गोंजा। सादत खातून रोते हुए जवाब देती है कि गोंजा ने कहा था कि इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा। मेरी बेटी अपने जख्म पर खुद ही पट्टी बांधती रही। फिर सादत खातून अपनी बेटी के लिए दुआ करती है कि अल्लाह इसको शफा दे दे। तो सब आमीन कहते हैं। मलून खातून उसको तसल्ली देती है कि गोंजा ठीक हो जाएगी, आप घबराएं नहीं, खैरियत रहेगी इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन की दवा इस्तेमाल करते रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो सादत खातून रोते हुए कहती है कि क्या आपने अलाउद्दीन की बात नहीं सुनी? उसने कहा है कि उसकी दवा असर नहीं कर रही है। ये सुनकर फितनात भी घबराहट में अपने दिल पर हाथ रख लेती है। सादत खातून बाला खातून से कहती है कि अब मैं क्या करूँगी। तो बाला खातून सादत खातून के हाथ पर हाथ रख लेती है और कहती है कि शफा अल्लाह की तरफ से है, हम सब उसे ढूंढेंगे इंशाअल्लाह। मलून खातून गोंजा का हाथ पकड़ती है और फिर अचानक कुछ महसूस करके चौंक जाती।
और कहती है कि इसका जिस्म गर्म हो रहा है, पानी और सिरका तैयार करो। तो बाला खातून भी गोंजा की गर्दन पर हाथ रखती है तो उसको भी गोंजा की तपिश महसूस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि करारगाह दिखाई जाती है। कोनूर मेज पर जंगी अलामतें रखकर बताता है कि हम तुलुए आफ्ताब के वक्त केते के सामने होंगे, हम मजनगियों के पास होंगे। तो गवर्नर गरबूज हसन कहता है कि काफिर हमें तादाद में कम समझकर हमला करेंगे। तो कोनूर जवाब देते हैं कि जब वो हम पर हमला करेंगे तो संजाक्सिस जाहिर होंगे, एक तरफ हम और दूसरी तरफ संजाक्सिस होंगे। फिर कोनूर कहता है कि वहाँ हम काफिरों का सामना करेंगे, हमारी तादाद कम है लेकिन संजाक्सिस की मौजूदगी सब कुछ बदल देगी। गरबूज कहता है कि मुझे पहले वो पसंद नहीं आए थे लेकिन अब वो हमारे लिए मरहम बन चुके हैं। हसन जवाब देता है कि हाँ, अगर संजाक्सिस ना होते तो हम ये फतुहात हासिल ना कर पाते। ये अच्छी बात है कि संजाक्सिस हमारे साथ है। इसी दौरान खैमे के पर्दा हटाकर अमीर बोगा और गुरदवान अंदर दाखिल होते हैं और अंदर आते ही अमीर बोगा कहता है लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं है, हमने उस्मान साहब से की गई बेत वापस ले ली है। कोनूर पूछता है कि हम अनकरीब फतेह के रास्ते में दाखिल हो जाएंगे, ये आप क्या कह रहे हैं? गुरदवान जवाब देते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कब हुआ, अब यही हमारा फैसला है। अब से आपका रास्ता फतुहात जबकि हमारा तरीका चोरी है। तो कोनूर कहता है कि क्या तो ऐसा है उस्मान साहब के एहसान का बदला ये दे रहे हो? उन्होंने तुम लोगों को कुफार के हाथों से बचाया था, क्या ये गद्दारी नहीं है? तो गुरदवान कहता है कि हम पर किसी का कोई एहसान नहीं है और ना ही हम पर किसी का कोई कर्ज है। अगर हम चाहते तो आपको बताए बगैर जा सकते थे लेकिन हमने अपना बड़ापन दिखाया। तो कोनूर जवाब देता है कि इन लोगों को तो देखो, शहादत का रास्ता इनके सामने है और ये गद्दारी के खंजर से मरना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए सिर्फ गद्दारी के खंजर से ही मौत लिखी है। उस्मान साहब की फौज में गद्दार और बुज़दिलों के लिए कोई जगह नहीं है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। कोनूर के इशारा करने पर अमीर बोगा और गुरदवान गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हसन पूछता है कि कोनूर साहब अब हम क्या करेंगे? तो कोनूर गहरी सांस लेकर कुछ सोचने लग जाता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती। अब अगली एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।